नौन से खबर सामने आई है जहां पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में लाइव मारपीट का वीडियो सामने आ गया। बता दें कि सूदखोरी के पैसों को लेकर सरेआम दबंगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल उरई में भर्ती करा दिया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के बड़ामल हरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत रामटोरिया सरपंच बबली आदिवासी और सुनील आदिवासी को लोकायुक्त सागर टीम ने 15,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, फरियादी महेंद्र प्रताप लोधी के दादा के नाम पर स्वीकृत हुआ कपिलधारा कूप 2,87,000 का स्वीकृति हुआ है, जिसके बिलों का भुगतान होना था। भुगतान के एवज में महिला सरपंच बबली सुनील आदिवासी के द्वारा 15% राशि की मांग की जा रही थी। लोकायुक्त टीम ने 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। रामटोरिया का निवासी महेंद्र सिंह लोधी जी 18 तारीख को लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत करने आए हैं कि सरपंच जो रामटोरिया की हैं उनके द्वारा उसके कपिलधारा कूप जो स्वीकृत हुआ था उसका पूरे टोटल बिल का 10% मंगाया जा रहा था। उसका टोटल बिल 2,87,000 रुपये था, उसका 10% मंगाया जा रहा था। फिर 22 तारीख को आवेदक द्वारा अनावेदक बबली आदिवासी और उसके पति सुनील आदिवासी जो सरपंच पति है, दोनों की रिकॉर्डिंग की गई, जिसमें 15,000 रुपये लेना स्वीकृत किया, सहमति हुई, जिसे आज रंगे हाथों दोनों को सह आरोपी सहित पकड़ा गया। मैडम, के मंगलपुर थाना क्षेत्र श्री का पूर्वा गांव का एक मामला सामने आया है, जहां एक युवक को महिला ने धोखा दे दिया। पीड़ित का कहना है कि उसकी पत्नी से उसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिससे पुलिस प्रशासन के चक्कर काटने को वो मजबूर है। मेरा नाम विवेक कुमार है। कहाँ से आए हैं, क्या है मामला? हम दिव्यापुर से आए हैं और यह डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। मेरा मामला कोर्ट मैरिज का है। हमने एक लड़की के साथ, साक्षी देवी के साथ में कोर्ट मैरिज की थी। 3 अक्टूबर को गाजियाबाद से की थी और 18 अक्टूबर को हमें पुलिस ने पकड़ लिया नोएडा से। उसके बाद में हमें मंगलपुर थाने में ले जाया गया और ले जाने के बाद में हम लोगों को अलग अलग कर दिया गया और 5 घंटे के बाद में हमें बताया गया कि लड़की अपने माँ बाप के साथ में जाना चाहती है और बस, और मुझे अपने घर पे भेज दिया गया। अच्छा, क्या अब आप मांग करते हो जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से मांग यही करते हैं कि या तो लड़की को मेरे बयान कराए जाए, लड़की मेरे साथ रहे, या लड़की मुझे दिलाई जाए, या फिर अगर लड़की मेरे साथ रहना नहीं चाहती है तो फिर लड़की का मेरे साथ तलाक कराया जाए, क्योंकि वो उसकी शादी जल्द से जल्द कराई जा रही है। उसे पहले भी वो लड़का पसंद नहीं था जिससे वो उसकी शादी कराई जा रही है, इसीलिए तो वो मेरे। आप कैसे जानते हैं कि वो लड़का पसंद नहीं था लड़की? वो उसने मुझे बताया था कि मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे जल्दी से ले चलो, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, इसलिए हम 2 तारीख को उसको ले गए थे। जब आप अधिकारियों से मिले कानपुर देहात में, तो अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? अधिकारियों ने कहा कि यार तुम्हें लड़की मिलेगी, अगर लड़की तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है तो तुम्हारा तलाक कराया जाएगा, तब वो शादी कहीं पर भी कर ले। क्या है, आप लोग दोनों लोग वालिद हो? जी सर, लड़की की उम्र 24 साल है, मेरी उम्र 33 साल है। कहाँ से आपने शादी की थी? हमने गाजियाबाद से की थी, विजयनगर से, और आर्य समाज मंदिर से भी की थी और रजिस्ट्रार ऑफिस से भी शादी की थी। अच्छा, कितने दिन से आप संपर्क में थे लड़की के? हम लड़की के समथिंग 6 साल से संपर्क में थे। हम लोगों को बहुत अच्छा रिश्ता था, हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से रखते थे, बहुत एक दूसरे से प्यार भी करते थे। हम लोग एक दूसरे के बिन नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। वो लड़की बिल्कुल मेरे बिन नहीं रह सकती और हम बिल्कुल नहीं रह सकते उसके बिन। आज आप अधिकारियों से मिले, क्या कहा अधिकारियों? अधिकारियों ने कहा कि जो होगा किया जाएगा, उनका आमना सामना तुम्हारा कराया जाएगा। लड़की तुम्हारे साथ रहना चाहेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हारा तलाक कराया जाएगा। लड़की की जल्द से जल्द शादी कराई जा रही है। मीडिया से क्या उम्मीद करते हो? मीडिया से यही उम्मीद करते हैं कि हमारी खबर जन जन तक पहुंचाई जाए कि हम मतलब हम बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम लोगों को अलग कर दिया गया है, केवल जात की वजह से हम लोगों को अलग कर दिया गया। वो यादव जात की थी और हम चमार जात के थे, केवल इस वजह से। इस वजह से आपको अलग? हाँ जी सर, टॉयलेट भी हैं और जाति सूचक गालियां वगैरह भी देते हैं, गोली से मारने की धमकी भी देते हैं, बहुत कुछ करते हैं वो लोग, उनके मौसा जी। मेरा नाम
मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 2 दिवसीय बैठक का शुभारंभ किया गया। बता दें, दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र सभागार में बैठक हुई, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के द्वारा भारत माता के चित्र पर पुष्पार्चन अर्पित किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक आज मथुरा के पास गौग्राम परखम में प्रारंभ हुई। बैठक का प्रारंभ परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहनराव भागवत जी और माननीय सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले जी ने भारत माता के चित्र के समक्ष पुष्पार्चन करके किया। इस बैठक में पूजनीय सरसंघ चालक जी, माननीय सर कार्यवाह के अतिरिक्त सभी 6 सह सर कार्यवाह और सभी अखिल भारतीय पदाधिकारी, संघ रचना से 46 प्रांतों के माननीय प्रांत संघ चालक, सह संघ चालक, कार्यवाह और प्रचारक तथा उनके सह तथा क्षेत्र के माननीय संघ चालक, कार्यवाह और प्रचारक उनके सह लगभग 393 संख्या इस बैठक में उपस्थित है। यह बैठक कल शाम 26 अक्टूबर सायंकाल 6 बजे तक रहेगी। किन मुद्दों पर चर्चा हुई? क्या बैठक में सामान्यतः संघ शताब्दी विस्तार की जो योजना संघ ने बनाई है उसकी समीक्षा, संघ शताब्दी वर्ष में और अगले वर्ष 2025 की विजयादशमी में किस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना और पूरे वर्ष भर भी समाज तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम किए जाएंगे, उस पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने विजयादशमी उद्बोधन में जिन जिन मुद्दों को लिया है, विशेष करके पंच परिवर्तन के विषयों पर, उसको आगे क्रियान्वयन कैसे करना, समाज तक कैसे लेकर के जाना, इन सभी विषयों पर, इन सब मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। पर सामाजिक समरसता अगर बात करें तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी इससे जोड़ने का चर्चा की गई है। सामाजिक समरसता का अर्थ हिंदू समाज के सभी जो जाति, बिरादरी, मत, पंथ हैं, उनके बीच में कैसे समरसता लाई जाए, मुख्यतः वो विषय उसके अंदर रहता है। चलिए, धन्यवाद। का भी विस्तार होगा? वही विस्तार की मैंने बताया, विस्तार की चर्चा, जो कार्य विस्तार यानी सभी मंडलों तक अपना कार्य पहुंचे, नगरों के अंदर सभी बस्तियों तक कार्य पहुंचे, उसकी जो एक लक्ष्य हमने लिया है 2025 तक का, उसकी यहाँ पर समीक्षा और उसकी चर्चा होगी। अभी केवल भाई तरीके से देखा जा रहा है, लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। अभी इन सब विषयों के बारे में कल सायंकाल माननीय सर कार्यवाह जी प्रेस वार्ता करेंगे। सभी प्रश्न आप उसमें पूछ सकते हैं, विस्तार से उन प्रश्नों का उत्तर उसमें आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मथुरा वृंदावन नगर निगम में बरसों से बदहाल यहां के वार्ड 31 के एक मुख्य संपर्क मार्ग के पुनर्निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। न केवल सुखदेव नगर वासियों के लिए ही बल्कि आसपास के इलाकों के लोगों और छात्र छात्राओं के लिए लंबे समय से परेशानी का कारण बनी 2 सड़कों के पुनर्निर्माण मंजूर होने पर वार्ड नंबर 31 के पार्षद मुन्ना मलिक ने नारियल फोड़कर सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। सपा पार्षद दल के नेता मुन्ना मलिक ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से मैं पार्षद बना हूं। मैं इसका सदुपयोग करते हुए जिन क्षेत्रों में प्राथमिकता पर कार्यों की आवश्यकता है उन क्षेत्रों में मैं कार्य करवा रहा हूं। इसके अतिरिक्त मेरा लगातार प्रयास रहता है कि विकास के कार्यों को लगातार आगे बढ़ाता रहूं। आज वार्ड संख्या 31 सुखदेव नगर में तसब्बर के मकान से निम्मो के मकान तक और खचेरा के मकान से शाकू के मकान तक ये 2 सड़कों का आज हमने शिलान्यास किया है, जिसकी लागत लगभग 14,95,000 रुपये है। इन सड़कों की बहुत स्थिति खराब थी। छात्र छात्राएं स्कूल जाने में एक्सीडेंट हादसे हो जाया करते थे और जब से मैंने पार्षद पद की शपथ ली थी तब से मैं इन सड़कों को बनवाने का प्रयास कर रहा था और उसमें आज मुझे सफलता मिल गई और यहाँ शीघ्र निर्माण शुरू होने वाला है ताकि जनता को राहत मिलेगी
और इन आसपास के क्षेत्र की सुखदेव नगर के साथ ही आसपास की गलियों में, आसपास की कॉलोनियों को भी यहाँ राहत मिलेगी। क्योंकि ये सुखदेव नगर का जाने का एक मेन रास्ता है। आने वाले समय में यहाँ के सारी सड़कों में आपको बनती हुई दिखाई देंगी, सारे बदलाव नजर आएगा। आज वार्ड संख्या कौशाम्बी जिले के विकासखंड सिरातो क्षेत्र अंतर्गत भदवा गांव में दलित बस्तियों में सफाई नहीं हो रही है। साथ ही रोड के किनारे नालियों का गंदा पानी पूरे खड़ंजे में फैला हुआ है, जिसको लेकर ग्रामीण कचर कौद कर आने जाने को मजबूर है। ग्राम प्रधान और सचिव उसी रास्ते से गुजरते हैं, फिर भी सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। योगी सरकार स्वच्छता अभियान का ढिंढोरा पीट रही है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है स्वच्छता अभियान के लिए, ताकि गांव मोहल्ले में साफ सफाई व्यवस्थित रहे। लेकिन ग्राम प्रधान और सचिव की मनमानी से भदवा गांव में दलित बस्तियों में यूं गंदगी फैली हुई है। जगह जगह फैली गंदगी और मलबे से नाली और जो नालियां हैं वो जो भरी हुई हैं, जिसके कारण बीमारियां फैलने की भी जो आशंका है वो लगातार बनी रहती। अब देखना है कि ऐसे ग्राम प्रधान और सचिव के ऊपर कोई कार्रवाई होती है या कब होती है। चित्रकूट से खबर सामने आ रही है, जहां पर मई ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत मनका के प्राथमिक विद्यालय मनका द्वितीय के प्रधानाध्यापक संजीव कुमार केशरवानी की विद्यालय देरी से आने की शिकायत 30 जनवरी 2023 को पत्रकार ने की थी। उसी प्रकरण को लेकर के अपने बचाव में प्रधानाध्यापक ने करीब 18 माह से अपने विभाग के उच्च अधिकारियों को गुमराह कर देश के चौथे स्तंभ पर पैसा मांगने का झूठा आरोप लगाकर पत्रकार की जनमानस में छवि खराब करने का कार्य किया था, जिसको लेकर पत्रकार द्वारा लगातार 30 जनवरी 2023 से लेकर आज तक उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई जा रही थी। इसके क्रम में 23 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर रामनगर खंड शिक्षा अधिकारी एक टीम बनाकर विद्यालय जांच के लिए पहुंचे और दोनों लोगों को आमने सामने बैठाकर दोनों की बात सुनी तो साफ हुआ कि प्रधानाध्यापक द्वारा जो पैसे का आरोप लगाया गया है वो अपने बचाव में मामले को गुमराह करने के लिए लगाया गया है। साथ ही प्रधानाध्यापक ने जांच अधिकारी के सामने ये बात को भी स्वीकार कर लिया कि उसने पैसे का आरोप जो लगाया था वो झूठा था। सर जी कबू कहीं। अच्छा हाँ। नहीं, ये जो अजय शुक्ला रामनगर के हैं, रामनगर की वही मनका के हाँ। क्या अब विद्यालय पैसा मांगने आते हैं क्या करते? हाँ, विद्या पैसा नहीं मांग रहा बताइए ना सर जी, हमारा कबू दीनी अना कबू कहीं के हमसे मांगी। अच्छा हाँ, ये बात हम तो उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, आप खिचड़ी बनाती हैं? हाँ। हमें झूठ नहीं बोला था, हमें बाल बच्चेदार है। अच्छा, ये कभी नहीं आते यहाँ विद्यालय? कबू नहीं। अच्छा, देखा हुआ नहीं आ बताइए। अच्छा हाँ, जो कहता बहुत मन भर आए तो घूम के चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा। अजय कुमार शुक्ला। गांव कौन सा है? मन का। क्या मामला है? मामला जी ये था कि 30 जनवरी 2023 को मैंने प्राथमिक विद्यालय सेकंड के प्रधानाध्यापक की आदतन देरी से आने की शिकायत की थी, जिसमें मऊ खंड शिक्षा अधिकारी को जांच मिली थी। उन्होंने जांच के दौरान मेरे ऊपर पैसे का आरोप, अध्यापक के साथ मिलकर मेरे ऊपर लिखित पैसे का आरोप प्लस मौखिक पैसे का आरोप लगा दिया गया कि मैं पैसा मांगता हूं, पैसा न देने पे उनकी शिकायत करता हूं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो देरी से आते थे। मैंने देखा कि ये बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने शिकायत कर दी जनमानस को देखते हुए। लेकिन ये मैटर महोदय लगातार 18 महीने से चल रहा है। 30 जनवरी 2023 से अध्यापक द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को बार बार गुमराह करके और गलत तरीके से IGRS की रिपोर्ट लगाकर, साथ में इन्होंने योगी सरकार को भी बदनाम करने का काम किया है, क्योंकि IGRS योगी जी जनता के सहयोग के लिए बनाए हैं, आम जनमानस के लिए बनाए हैं, तो उसमें गलत रिपोर्ट लगा कर उनको भी बदनाम करने की कोशिश की गई। अभी मैंने फिलहाल में ही कई अधिकारियों को बाई रजिस्ट्री पूरा प्रकरण भेजा, तो जांच आई। जांच में खंड शिक्षा अधिकारी के जी आए और एक टीम गठित करके विद्यालय मौके पर पहुंचे और वो निष्पक्षता से जांच किए। निष्पक्षता से जांच करने के बाद उनके सामने प्रधानाध्यापक ने इस बात को स्वीकार किया कि मैंने पैसे का जो आरोप लगाया है गलत लगाया है, और वह जांच करके चले गए।
उसके बाद हमारे बीच में कुछ साथियों को ऐसा लग रहा है कि हम समझौता किए हैं, तो मैं उन साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसा कोई समझौता नहीं, क्योंकि मेरा प्रधानाध्यापक से कोई विवाद नहीं है, तो समझौता किस चीज़ का हो सकता है। मेरी मांग ये है कि मेरे ऊपर जो झूठा आरोप लगाकर जनमानस में मेरी छवि खराब की गई है, क्योंकि मैं एक पत्रकार भी हूँ, एक संपादक हूँ, एक अखबार साप्ताहिक चलाता हूँ, तो उसमें मेरी जनमानस में छवि खराब की गई, इसलिए मैं अपनी छवि को लेकर लड़ाई लड़ रहा था। आज जाकर उस लड़ाई का निस्तारण हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, कहाँ तक मुझे न्याय दिला पाते हैं, यह अब अधिकारियों के ऊपर निर्भर करता है। पर मैं उन साथियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि अपने दिमाग में ऐसा न ले कि मेरा अध्यापक का कोई विवाद था, कि मेरा समझौता हुआ। विवाद किसी तरह का नहीं था। हम पत्रकार हैं, हम जनता की आवाज़ को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करते हैं और करते रहेंगे निष्पक्षता की तरह से। हाँ सर जी, कब कहीं अमरोहा से खबर है, जहां छात्रों की मिनी बस पर हमले करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बस चालक और आरोपी के बीच 4 दिन पूर्व विवाद हुआ था। बस चालक को डराने के लिए आरोपी ने चालक पर हमला किया था। फिलहाल बस में सवार सभी 28 छात्र पूरी तरह सुरक्षित हैं। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया है। गजरौला थाना क्षेत्र के नगला माफी का यह मामला है। आज सुबह गजरौला थाना क्षेत्र में एक स्कूल बस के ड्राइवर ने ये सूचना दी कि स्कूल जाते समय 2-3 व्यक्तियों ने बस को रुकवाकर ड्राइवर को निशाना बनाते हुए उसकी खिड़की के नीचे की तरफ फायर किया। सूचना पर मौके पे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। ड्राइवर के द्वारा अवगत कराया गया कि आज से 4 दिन पूर्व एक स्कूटी की बस से टक्कर लगने को लेकर संबंधित व्यक्ति से ड्राइवर का विवाद हुआ था और इसी व्यक्ति ने अपने 2 साथियों के साथ में आज यहाँ पर ये घटना कारित की थी। ड्राइवर से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कासगंज जनपद के परिषदीय विद्यालयों में इन दिनों न्याय पंचायत स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। शुक्रवार को अम्मापुर विकासखंड की न्याय पंचायत जाटोई अशोकपुर की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन पूर्व माध्यमिक विद्यालय अभयपुरा पर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अम्मापुर विधायक हरिओम वर्मा और विशिष्ट अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया।